नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 8 है। 7 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न 8 है, तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। ये बहुपद से रिलेटेड ही चैप्टर है। प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली जगह दिया गया है, इसको इस कथन के अनुसार से भरना है। तो देखिए नंबर ए में दिया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात क्या होगा। तो देखिए इस बहुपद पे घात क्या लिखा गया है। ये जो बहुपद दिया गया है इस पे घात कितना है। तो एक्स पे भी घात क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, और वाई पे भी घात क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। जब घात लिखने के लिए कहा जाता है तो जो पावर सबसे बड़ा होता है वही लिखा जाता है। इसमें क्या है, x पे भी स्क्वायर ही दिया गया है और y पे भी स्क्वायर ही दिया गया है, सेम पावर दोनों पे है। तो यहाँ घात के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि दोनों पे ही स्क्वायर ही दिया गया है, दूसरा और कोई पावर नहीं है। अगर q दिया होता मतलब 3 पावर जो रहता है उसको q कहते हैं, और 2 पावर अगर रहेगा तो उसको स्क्वायर कहेंगे। 4 रहेगा तो x पे पावर 4 कहेंगे, 5 रहेगा तो x पे पावर 5 कहेंगे। अगर x पे पावर 2 है तो उसको स्क्वायर कहेंगे, और अगर x पे पावर 3 है तो उसको q कहा जाता है। तो देखिए यहाँ बहुपद पे x पे पावर 2 है और y पे भी पावर 2 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा। इस पे घात के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ घात दोनों जगह पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ घात के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। नंबर बी में है कि बहुपद, तो यहाँ क्या है, x पे पावर स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट है, x पे पावर q है प्लस 2 है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा कि इसके ऊपर पावर क्या बनता है, क्योंकि अभी गुना के रूप में है। तो इसको लिखते हैं ऐसे, x स्क्वायर और ब्रैकेट में x³ प्लस 2, यही है। इसको यहाँ ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि इसका इसके साथ गुना है और फिर इसका इसके साथ भी गुना है। तो जब x गुना x करेंगे तो x हो गया, और गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। पहले भी हम बताए हैं कि गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। अगर यहाँ भाग का चिन्ह रहता, भाग करना होता, तो भाग में क्या होता है, घातांक घटता है, लेकिन गुना में क्या होता है, घातांक जुट जाता है। तो x गुना x करने के बाद क्या हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ है 2 और यहाँ है 3, तो 2 और 3 आपस में जुट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 5। अब प्लस है तो प्लस दे दिए। अब x स्क्वायर गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या हो गया, x पे पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ सबसे बड़ा घात क्या है, इन दोनों में सबसे बड़ा घात क्या है, तो बड़ा घात यही है 5। ये तो 2 है, 2 5 से छोटा है और 5 2 से बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा घात क्या है, 5 है। तो यहाँ नंबर 2 में क्या लिख देंगे हम लोग, घात की जगह पे 5, ये हो जाएगा 5। नंबर सी में है कि बहुपद 3 का घात क्या है। देखिए 3 क्या है, एक अचर पद है। पावर घात किस पे लगाते हैं हम लोग, चर पद पे लगाते हैं, लेकिन 3 क्या है, एक अचर पद है, और अचर पद पे कोई भी घात नहीं दिया गया है। जब कोई भी घात नहीं लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, घात बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि इस पे कोई पावर नहीं दिया है। तो क्या पावर है, 0 पावर है, उसका कोई पावर नहीं दिया गया है, तो उस पे पावर का मान क्या है, 0 है। तो नंबर सी का हो जाएगा 0। नंबर डी में है कि शून्य बहुपद का घात क्या होगा। तो शून्य बहुपद किसको कहेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, चर पद के जगह पे 0 रहेगा और चर पद के जगह पे कोई भी मान ले लेंगे, x y z कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ये हो गया, या 0y(x) ऐसे ले सकते हैं, या लिख सकते हैं 0(x,y,z), इस तरह से कुछ भी मान ले सकते हैं। तो कहता है कि अगर 0 बहुपद हमारे पास है, 0 बहुपद है, तो उसका घात क्या होगा। तो जब 0 बहुपद ही 0 है तो उसका घात क्या होगा, अनिर्धारित होगा, उसका घात निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो क्या लिख देंगे, अनिर्धारित। तो ये क्या हो जाएगा, अनिर्धारित हो जाएगा। अब है नंबर ई, ऊपर 3 - 5t + 6t² - t पे पावर
q का घात क्या होगा। तो देखिए ये 3 जो है ये एक अचर पद है, यहाँ 5 है, 5t एक चर और एक अचर पद है और इस पर कोई घात नहीं है, मतलब यहाँ एक घात छिपा हुआ है, प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ टी क्यू दिया हुआ है। तो इन तीनों में ही चर पद है, ये तो एक सिर्फ अचर पद है, इन तीनों में चर पद है, इन तीनों में पावर भी दिया गया है। तो किसका पावर सबसे बड़ा है, यहाँ 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3, सबसे बड़ा घात क्या हो गया, 3 हो गया। अब है f, शून्योत्तर अचर बहुपद का घात क्या होगा। शून्योत्तर अचर बहुपद का घात क्या होगा, कह रहा है कि कोई भी ऐसा बहुपद है जिसमें कि सिर्फ अचर पद है और वो भी क्या है, शून्य है, अचर पद है और वो शून्य है, तो उसका घात क्या होगा। तो देखिए अचर पद क्या होता है हमारे पास, जिसमें कि x y z कुछ भी नहीं है, चरपद को x y z कहा जाता है। और जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि शून्योत्तर अचर बहुपद का घात, तो शून्योत्तर अचर बहुपद जब हमारे पास होगा मतलब क्या है, सिर्फ एक शून्य होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह होगा ना, अचर कह रहा है तो अचर में तो सिर्फ शून्य होगा ना, इसके साथ x y z कुछ भी नहीं लेना है हमको। तो सिर्फ शून्य अगर है तो इस पे घात का मान क्या होगा, कुछ नहीं होगा। शून्य पे घात क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। तो यहाँ f नंबर का जो होगा शून्योत्तर अचर बहुपद का घात के बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। f भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम किसी भी बहुपद के बारे में जानने से पहले, बहुपद को अगर हम लोग जानते हैं तो बहुपद में ये जानना जरूरी है कि चरपद और अचरपद क्या है। अचरपद किसको कहेंगे, x y z ये जो है वो चरपद है। 1 2 3 4 5 जो हम संख्यात्मक मान लेते हैं वो अचरपद होता है। और लास्ट वाले में क्या बोल रहा था, शून्योत्तर अचर बहुपद, मतलब शून्य के मान का जो अचर बहुपद होगा उसका घात क्या होगा, तो उसका घात क्या हो जाएगा, 0 ही हो। किसी भी बहुपद का जब घात पूछा जाता है, सिर्फ घात पूछा जाता है, तो घात हम लोग क्या लिखते हैं, जो उस पे सबसे बड़ा पावर दिया रहता है वही उसका घात का। बी में दिया हुआ था, इस तरह के बहुपद का अगर घात लिखने के लिए कहेगा तो हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा घात होगा वही क्या होगा, बहुपद का घात लिखाएगा। तो यहाँ से देख के तो हमको यही समझ में आएगा कि इस पे पावर 3 है और इस पे पावर 2 है, मतलब सबसे बड़ा घात क्या है हमारा, 3 है। लेकिन 3 घात हम नहीं ले सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये एक कंडीशन में दिया गया है कि x स्क्वायर से गुना है इस ब्रैकेट के अंदर में। तो जब तक हम गुना नहीं करेंगे तब तक उस घात को लिख भी नहीं सकते हैं। तो पहले हमको गुना करना पड़ेगा, फिर हम उस घात को लिखेंगे। इस तरह से नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसी तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।